लड़की जा रही थी, पीछे से एक नौजवान उसका पीछा कर रहा था। तो ये नौजवान, वो लड़की पलट कर देखी, इस नौजवान ने कहा कि देखो, ये मैं दिल तुम पर फिदा कर चुका हूं, तुम्हारा चलना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा बैठना, हर अंदाज मुझे भा गया है। बस मुझे चाहे तुम अपना लो या नहीं तो गले में छुरी चला दो। तो लड़की बोली, करे पगलवा, का तू दीवाना है? क्या देखा हम में, क्या देखा, हम क्या हैं? बोला, हा, तुम क्या नहीं हो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने देखा ही नहीं, इसलिए मेरा दिल आ गया है। तो ये औरत कहने लगी, लड़की कहने लगी, ओ हो, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखे? बोला कि नहीं देखे, इसलिए प्यार हो गया है। तो ये लड़की बोली कि सुनो, पीछे मुड़कर देखो, मेरी छोटी बहन आ रही है, वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये नौजवान पीछे घुमा, देखा कोई नहीं। वो लड़की उतारी सैंडल। क्या उतारी? सैंडल जाना ना, हाँ, 9 नंबर का सैंडल उतारी, मारी खटा। बोले, बा काहे मारे? तो लड़की ने जवाब दी कि ओहो, अभी तो मेरे हुस्न पर तुम फिदा थे, और जैसे ही तुमने सुना कि हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है तो अपनी निगाहों को उधर कर लिया। तू कैसा आशिक है रे, कैसा आशिक है? इसलिए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सच्चा पक्का आशिक बनना चाहते हो मुसलमानों, तो अपने ईमान को मजबूत बनाना हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कुए तूर पहाड़ पर चढ़े, कहा कि या अल्लाह, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये पेड़ देख रहे हो, एटा गाछ देख छो तुम्हें? कहा कि आप देख छी, कि जाओ उसका पत्ता तोड़ो, चबा के खा लो, ठीक हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, पेड़ का पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, पेट का दर्द ठीक हो गया। कुछ महीनों के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचे कि कुए तूर पहाड़ जाने की क्या जरूरत है, हमको दवा पता है, दवा, हमको दवा पता है, कौन सी टेबलेट खानी है, कौन सा औषध लेना है, कौन सा पत्ता चबाना है, हमको पता है। गए वही पेड़ के पास में, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, जैसे ही खाए दर्द और बढ़ गया। बोले, रे बाबा, ये क्यों हो? पहले ठीक हो गया, अब यही पत्ता चबाए दर्द बढ़ गया। किया छे, फिर पत्ता तोड़ा, फिर चबाया, फिर दर्द बढ़ गया। समझ में बात नहीं आई, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला यही तो पत्ता है, उस बार मैं खाया था, पेट का दर्द ठीक हो गया था, या अल्लाह आज फिर पेट में दर्द था, मैंने इसी पत्ते को तोड़कर चबा कर खाया, लेकिन दर्द बढ़ गया है। अल्लाह ने आवाज दी, ओहो, मुसलमानों सुनो, ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा तुमने क्या समझा, शिफा पत्ते में है? शिफा पत्ते में है? नहीं नहीं, शिफा मेरे हाथों में है। मूसा, जब तक मैं हुक्म ना दूं, जब तक मैं ऑर्डर ना दूं, जब तक मेरा इज़्न ना हो, कोई चीज शिफा दे नहीं सकती। अपने अल्लाह पे ईमान बनाओ, इंशाअल्लाह बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह। फिलिस्तीन का नौजवान, फिलिस्तीन का हमारा बच्चा नौजवान, एक मीडिया वाला ने पूछा, ए नौजवान तेरी उम्र कितनी है? कहा कि मेरी उम्र 40 साल है। कहा कि कितने बच्चे हैं? कहा कि बच्चे नहीं, अभी तो शादी नहीं किया, बच्चे कहां से होंगे? शादी नहीं किया, बच्चे कहां से होंगे? तो मीडिया वाला ने पूछा कि आखिर 40 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किए? तो नौजवान ने जवाब दिया कि भाई, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे। हमारा नौजवान,
हमारा 15 साल 20 साल का 22 साल का नौजवान पॉकेट में मोबाइल लेकर घूमता है, 4 लड़की का नंबर रखता है। हो और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेकर मोबाइल में हमारा बच्चा घूमता है, माँ से कहता है इसी से ब्याह करेंगे, अब्बा से बोल देना इसी से करेंगे, और नहीं कराओगे तो बस। समझ रहे ना? हाँ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और फिलिस्तीन के नौजवानों ने क्या कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुना दो इंशाल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। देखो, हम लोग 2-4 पैसे के लिए झूठ बोल देते हैं, 2-4 पैसों के लिए, दुनिया की दौलत के लिए अल्लाह अकबर कबीरा हम हराम काम कर लेते हैं, इसे गुनाह नहीं समझते। लेकिन आपको मालूम है अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर में 18,000 मखलूकात पैदा फरमाया। कितने मखलूकात हैं? 18,000। उन 18,000 में से अल्लाह तबारक व तआला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, उन 18,000 मखलूकात में इंसान भी है, सिर्फ इंसान कमाता है और कोई मखलूक नहीं कमाती। फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा। इंसान कमा रहा है, फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा है। 18,000 मखलूक में सिर्फ इंसान कमा रहा है, फिर भी दौलत की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसे की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसा पैसा करता है, दौलत दौलत करता है, और सोना सोना चांदी चांदी करता है। कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का पेट ये दुनिया की दौलत नहीं भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी। यही ईमान मेरा है, बोलो 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 मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, क्या है? मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सूद हो, रिश्वत हो, हराम खोरी हो, और कुर्बान जाओ, अभी तो बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में फैली हुई है, बहुत सारी बुराइयां हैं। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, अब वो बीमारी आपके इलाके में है कि नहीं है हमको पता नहीं है। वो लोन है, बंधन लोन, बंधन लोन यहां भी है। अच्छा, ग्रुप लोन ये भी है। ये बंधन लोन, ग्रुप लोन। अभी देखा गया कि एक औरत लोन ली, अब बेचारी लोन लेकर अपने शौहर को दे दी। शौहर शराब पीकर लोन का पैसा उड़ा दिया, बैंक वाला पैसा मांगने लगा। अब ये बेचारी औरत, मजबूर औरत, ये क्या कही
इन्होंने कही कि भाई मेरा शौहर कमाता नहीं है, वो पियक्कर है, हम पैसा कहाँ से देंगे। और कुर्बान जाओ, वो लोन वाला आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। एक दिन पता चला औरत को लोन वाले से प्यार हो गया, लोन वाला उसको लेके भाग गया, जाओ झमेला खत्म, लोन माफ हो गया, लोने माफ हो गया। और सुनो, ये लोन क्या है आपको पता नहीं होगा। ये लोन क्या है? अच्छा देखिएगा, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको पता नहीं है, मुसलमानों की इज्जत और इस्मत की ये क्या कहते हैं कि इस पर डाका डालने की एक साजिश चल रही है। लोन मर्द को नहीं दिया जाता है, औरत को दिया जाता है। अब इधर मर्द को मिल रहा है, औरत को मिल रहा है? औरतें को मिलेगा। हाँ, ये लोन औरतों को मिलेगा। काहे भाई, काहे? मोटरसाइकिल लेके आया ऑफिसर, दरवाजे में हमसे मिला, हमने कहा कहिए किससे मिलना है? बोला आपसे नहीं मिलना है, आपकी बेगम से मिलना है। हमने कहा है? बोला कि लोन देना है, तो लोन हमको दो। बोला आपको नहीं देंगे, आपकी बीवी को देंगे। कितनी बेगैरती है ये, कितनी बेशर्मी की बात है। हम गैरतमंद मर्द होकर हमारी बीवी गैर मर्द से बात करे, हमारी बीवी गैर मर्द के साथ में ऑफिस जाए, बैंक जाए, कसम खुदा की उस मर्द के लिए शर्म की बात है, शर्म में डूब जाने की बात है। औरत घर के लिए है, औरत घर में अच्छी लगती है, औरत बाजार में अच्छी नहीं लगती। ये सूद है, लोन का पैसा सूदी कारोबार है। ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, इससे बचो। लोन का पैसा लेकर कारोबार करोगे, तरक्की कभी नहीं होगी, तरक्की कभी नहीं होगी। बिजनेस करोगे, बिजनेस डूब जाएगा। कारोबार करोगे, कारोबार डूब जाएगा। घर में पैसा लगाओगे, घर गिर जाएगा। पैसा, लोन का पैसा, सूद का पैसा लेकर बच्चे को खिलाओगे, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा। कसम खुदा की ये बच्चा तुम्हारा फर्माबरदार हो नहीं सकता है, इसलिए कि उसके जिस्म में हराम का खून पल रहा। फर्माबरदार कहां से होगा? इसलिए सूद से पहली मौका है, अब भी मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिद्क दिल से तौबा कीजिए कि ना ग्रुप लोन में जुड़ेंगे, ना अपनी बीवी को, ना अपनी बेटियों को, ना अपनी बहनों को ग्रुप लोन में जुड़वाएंगे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनों, इस बला से बचो, इस अजाब से बचो। आपको पता नहीं है सूद का कितना बड़ा अजाब है। ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के बड़े बड़े गुनाह 70 हैं। कितने गुनाह है बड़ा बड़ा? अरे जोर से बोलो भाई। 70 गुनाह है, बड़ा बड़ा गुनाह 70 है सूद के। और उसमें सबसे छोटा गुनाह सूद खाने वाले का, सबसे छोटा गुनाह यह है कि सूद खाने वाला अपनी मां से जिना करता है। सूद खाना अपनी मां से जिना करने के बराबर है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान हो, मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान सूद नहीं खाता है, मुसलमान रिश्वत नहीं खाता है, मुसलमान हराम नहीं खाता है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। मुसलमान हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, बच्चे को भी खिलाएगा। और कुर्बान जाओ, हलाल में जो मजा है वो हराम में नहीं है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह? एक सूदखोर सूद खाता था, सीढ़ी पे चढ़ा, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, सूद खाता था। इसका नामे था सूदखोर, सूदी कारोबार चलाता था, हट्ठा कट्ठा एकदम पहलवान आदमी था, लहीम शहीम आदमी था। 2 मंजिला छत पर चढ़ रहा था, और 2 4 5 जीने पर चढ़ा होगा, पैर फिसल गया, पैर फिसला तो गिर गया, मोटा जिस्म था, गिर गया तो लोग दौड़े, उठाया, उठा के बिठाया, बैठ ना सका।
लेट गया। लोगों ने पानी चेहरे पे छींटे मारी, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। लोग पानी पिलाया, देखे सांसें अटक गई है, नब्ज देखी गई, पता ये चला कि ये तो मर चुका है। क्या हो गया? अरे भाई जोर से बोलो, ये मर गया। बोला डेथ, मौत हो गई। तो घर वाले बड़े परेशान हो कि भाई थोड़ी सी चोट लगी, अभी तो जिंदा थे, तुरंत मर गया। भाई मौत तो मौत है, मरने वाला मर गया। और सोनो रिश्तेदार लोग जमा हुए, कब्र बनाई गई, कफन लाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब देखा, सपना, ख्वाब जानन ना, ख्वाब देखा। बेटा पूछता है बाप से कि अब्बा कब्र में कैसी बनी, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब कैसा रहा, कब्र का मंजर बताइए। तो बाप ने कहा कि बेटा मत पूछो, हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। बेटा जैसे ही मरे हमको डायरेक्ट जहन्नुम में घुसा दिया, ले जाके जा। बोला झमेले खत्म, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बेटा डायरेक्ट हमको वो सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। बेटा आग में जल रहे हैं, बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। सूद खाने वाला था, सूदखोर था, सूदी कारोबार चलाने वाला था। इसलिए खुदा के वास्ते इस गुनाह से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपने बिजनेस को बचाओ, अपने माल को बचाओ। 1 रुपए कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अल्लाह भी खुश होगा, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाल्लाह कमाएंगे। अरे बोलो भाई इंशाल्लाह कमाएंगे। हाँ, अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। इंशाल्लाह ये बच्चा देखो, आप बूढ़ा हो जाओगे ना, आपने उसको हलाल खिलाया है, आप बूढ़े हो जाएंगे ना, ये बेटा आपका फर्माबरदार रहेगा, कभी ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका हुक्म बजा लाएगा। अगर आपने इसे हराम खिलाकर परवरिश इसकी की है, कुर्बान जाइए, ये बच्चा आपकी बातों को नहीं मानेगा, ये आपकी बातों को नहीं समझेगा, ये आपकी खिदमत नहीं करेगा, ये आपका सेवा नहीं करेगा। मौजूद सामीन किराम, एक पैगाम था जो हमारे क्या कहते हैं कि ज़हन में एक बात आई जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये अभी बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, दस्तार जिसको कहते हैं। हाँ, अच्छा, अपनारा शिक्षित लोग एखाने बोशे आशेन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कभी देखा कोई किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बनकर आया हो, मास्टर बनकर आया हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं? अरे बोलो भाई, क्या है भाई? डॉक्टर है, उसके सर पे तो 5-5 पगड़ी बांधना चाहिए। लंदन से पढ़कर आया है वो। आइए वकील साहब, ये वकील साहब एमए किया है, एमए किया है, इसके भी सर पे 2-2 पगड़ी होनी चाहिए थी। आखिर काहे नहीं है? ये हाफिज कुरान मदरसे में 3 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, हाफिज कुरान हो गया, जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया और मुअक्कर आलिम दीन अल्लाह वालों के हाथों से इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह होगी। अरे कोई तो वजह होगी ना भाई। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दूं। जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है,
बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। और एक शेर, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सर कार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज कुरान बन गया, सर पे पगड़ी बांधी गई। तो सुनो सुनो, इसकी वजह यह है, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे इसकी वजह क्या है। डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं। ओ हो, हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी। तो कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, दुनिया वालों सुनो, ओ दुनिया वाले सुनो, माथे के आंखों से देखो। और सुनो सुनो दुनिया वालों, कुरान कहता है कि जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान इज्जत दे रहा है, यह कुरान का इज्जत है। कुरान का जो इज्जत करेगा, अल्लाह उसको यहां भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान, अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने ही नाजिल किया है इस कुरान को, और इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। 1450 साल का अरसा गुजर गया। मुसलमानों मुझे बताओ, ये कुरान का एक मोजज़ा है कि आज तक एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हुआ है। ये कुरान का मोजज़ा नहीं तो क्या है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, हदीसों के अंदर में आता है कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? अरे जब कोई कुरान पढ़ता है, आप पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, कहीं भी कुरान पढ़ें, आप कहीं भी कुरान पढ़ें, सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह कान लगाकर सुनता है। कितना खुशनसीब होगा वो शख्स जो कुरान पढ़े, अल्लाह उस कुरान को सुने। अये है, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। मुसलमानों, हम दुनिया की लालच में आ गए, दुनिया कमाने के चक्कर में पड़ गए। 12 घंटे दुकान में बैठने का टाइम है, दुनिया कमाने के लिए 12 घंटे मौजूद है। बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल पे हाथ फेरने का टाइम है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने का टाइम नहीं। ये अफसोस का मकाम। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, खामोश हो जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाए। कुरान तर्जमे के साथ मुसलमानों पढ़ो, देखो मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। आज से 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था। मुसलमानों सुनो, ये साइंसदान कैसे बने, चांद पर कैसे गया? कुरान को पढ़ा, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को स्टडी किया। वो लोग कुरान को पढ़कर
चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान से जुड़ो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान पढ़ो। अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या फरमान है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। देखो फिर मेरा अल्लाह यहां भी इनाम देगा, वहां भी इनाम देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से जुड़ो। अच्छा आगे बताइएगा, ये हाफिज कुरान, अभी तो एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने आदमी को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोगों की सिफारिश करके अल्लाह के हुक्म से अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा और माँ बाप को वो इनाम मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को हदीस का आलिम बनाओ। इंशाअल्लाह फिर देखना, यहाँ भी बहार है, वहां भी बहार है, दुनिया में भी मजे हैं, आखिरत में भी मजे। हमने कुरान को समझा नहीं। कसम खुदा की, जो लोग समझे हैं उनकी जिंदगी कुरान ने बदल दी, अल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस मदरसे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे अल्लाह के रसूल के घर है, ये अल्लाह का रसूल का घर है, अल्लाह का घर है। अपना घर 2 मंजिला हम बना ले रहे हैं अकेले, 20 लाख 50 लाख रुपए लगाकर अपना घर बना लिए। ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे भाई कौन बनाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे ना। हाँ, सेक्रेटरी साहब बनाएगा। सही बोला है ये बच्चा कि सेक्रेटरी साहब बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रेटरी साहब बनावे, खजांची साहब बनावे, और कोई नहीं बनाएगा। एक बात याद रखो मुसलमानों, यह दौलत आनी जानी है, यह दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी, ना किसी के साथ गई है, ना किसी के साथ जाएगी। और कुर्बान जाओ, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। इसलिए जो खरीदना है खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। खरीदने का मौका ये मतलब ये है कि जितनी नेकी करनी है कर लो, फिर मौका मिले या ना मिले, फिर वक्त मिले या ना मिले, फिर टाइम मिले या ना मिले। इसलिए मुसलमानों, ओहो, मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ। अजी ये सदक़े जारिया है, सदक़े जारिया कई काम है। मदरसे बना दिए, मस्जिद बना दिए, जब तक मदरसा मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगा, आप बनाकर मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, कहीं पर कुआं खोदवा दिए, चश्मा लगवा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान पाक मस्जिद में रख दिए, लोग तिलावत करेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मुसलमानों, इस दुनिया में रह के ये अमल कर लो, जन्नत में अपना घर बना लो। कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उठाओ भाई हाथ उठाओ इंशाल्लाह। पीछे वाले भी उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में घर बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में दाखिल होना है। माशाअल्लाह, ये एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है आपके नजरों के सामने। अब मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, आने वाला साल, 1 साल के बाद फिर जलसा हो तो कम से कम 2, 4, 5, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25, 50 बच्चे हाफिज कुरान इस मदरसे के अंदर में हो। या अल्लाह, कुर्ब जवार में जितने हमारे इदारे हैं, अल्लाह हर इदारे से कम 2, 4, 5 बच्चे, 10 बच्चे हाफिज कुरान बने। अल्लाह इन इदारों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। और सुनिए, ये बच्चा को अल्लाह हुक्म देगा जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। ये बच्चा जन्नत के अंदर में जाएगा, हाफिज कुरान, आलिम दीन, तो खड़ा हो जाएगा, उसको देखेगा, मेरा अल्लाह कहेगा क्या बात है, मेरा बंदा हाफिज कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा।
कहा कि या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह दुनिया के अंदर में इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था, या अल्लाह मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इन्होंने अपना पैसा खर्च करके मुझे हाफिज कुरान बनाया था। मेरा रब हुक्म देगा, तू चाहता क्या है? हाफिज कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह अगर तेरी इजाजत हो, तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत के अंदर में ले जाऊं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। जन्नत में घर बनाना है माशाअल्लाह। 5 बच्चे हाफिज कुरान की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह लीजिए। 5 आदमी तैयार होइए, हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे का ज़हन तेज है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल में भी हाफिज कुरान हो जाता है, 2 साल में भी होता है, 3 साल में भी होता है इंशाअल्लाह। है कोई पहला मेरा भाई जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि इंशाअल्लाह हजरत एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों, ये अमल नियत से करोगे, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। अल्लाह 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 तेरी नीयत को जानता है, तेरी नीयत को देखता है, तेरी शक्ल सूरत को अल्लाह नहीं देखता है। इंशाअल्लाह आपने जैसे नीयत कर लिया कि एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप के नाम पर इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, आप जब मरोगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपके भी कब्र में सवाब अता फरमाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा ना। ये बच्चा बाबू रुक जा, ये बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, ये बच्चे को मैंने हाफिज कुरान बना दिया अपना पैसा खिलाकर। अच्छा इंशाअल्लाह एक बच्चे को मैंने हाफिज कुरान बना दिया। अब देखिए वही बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाया, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाया, तीसरा चौथे को पढ़ाया, चौथा पांचवा को पढ़ाया, पांचवा छठा को पढ़ाया। यह सिलसिला चलता रहा। कब तक चलता रहा? कयामत तक चलता रहा। तो जिसने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था, कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाले को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह। है कोई? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। ओनार जोन्ने आमी 5टे দোয়া করব। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয় नहीं। अल्लाह कुरान कोछे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला? 5 आदमी तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं 5 दुआ कर दूंगा। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाओ जो बीमार रहते हो, जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, सदका करो। अल्लाह सदक़े की बरकत से इंशाअल्लाह तेरे बीमार को शिफाए कामिल अता फरमा देगा। मुसीबत में हो सदका करो, अल्लाह मुसीबत को दूर फरमा देगा। कारोबार बिजनेस कर रहे हो, घाटा नुकसान लग रहा है, नहीं चल रहा है, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से इंशाअल्लाह फायदा पहुंचाएगा। सदका बलाओं को टालती है, सदका बलाओं को दूर करता है। और कुर्बान जाओ। है कोई ऐसा पहला नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला? पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान अपना नाम पेश करे, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 5 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। कोई प्रधान हो, कोई मुखिया हो, कोई का सरपंच हो, कोई मेंबर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई जमींदार हो, कोई दुकानदार हो, कोई हो इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी तो चाहिए इंशाअल्लाह। प्रथम जन जिसका नाम फर्स्ट में आएगी इंशाअल्लाह हजरत आमी अपना मार नामे আপনার বাবার নামে ইনশাআল্লাহ 5000 টাকা এটা মাদ্রাসা দিব ইনশাআল্লাহ। আমি ওনার জন্য 5টা দোয়া করব इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान, पहला कोई सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों। एक बात याद रखना, दौलत माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नहीं जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। हमारे भाई ने नाम पेश नहीं किया, नाम जाहिर नहीं किया, उन्होंने नाम बताए बगैर 5000 रुपये दान किया है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें दान टा कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में अल्लाह बरकत अता फरमा। आमीन बोले दा। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन हो गेलो। है दूसरे नंबर पे कोई सखी मेरा भाई इंशाअल्लाह। देखो नगद है, नगद दे दिए, कैश
नगद है नगद दे दिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई 5,000 टाका दिए दिलें इंशाल्लाह, आमी अपना जन्ने 5टा दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला, 5,000 रुपये देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए और अल्लाह, ये देखिए मेरा दूसरा भाई आ गया माशाअल्लाह, देख लीजिए अपने नज़र के सामने देख लीजिए। क्या नाम भाई? साहिल चौधरी। साहिल चौधरी, ए साहिल चौधरी साहब माशाअल्लाह, ए हाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल चौधरी साहब ने दूसरे नंबर पे अपना नाम को पेश किया है। ए तीसरा नौजवान इधर भी आ रहा है, आजा भाई आजा माशाअल्लाह, इधर आ जाइए। आ जाइए। ए नारे तकबीर माशाअल्लाह। नाम बोलो। इकबाल अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे किसकी बारी है? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता माशाअल्लाह, नारे तकबीर। शेख मोबिन भाई पूरे उम्मत मोहम्मदिया के लिए 5,000 টাকা দিয়েছেন। या अल्लाह उनार दानटा कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में कमाई बरकत दे। अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के जो लोग ज़िंदा हैं, या अल्लाह तू उनके गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनके कब्र को रोशन फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोला अल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह, हाँ बिना नाम का आ गया एक आ गया बिना नाम का अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए लोग। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हमने अपने बच्चे को अंग्रेजी इतना पढ़ा दिया, अंग्रेजी इतना पढ़ा दिया कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। अब बाप मर जाए तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। ये क्या फायदा अंग्रेजी का? भाई अंग्रेजी कोई फायदा है? अरे बोलो भाई। हाँ, इतनी अंग्रेजी के कोई फायदा है कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाए? अब बाप मर जाए तो जनाजा हमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? कुर्बान जाओ। इसलिए मदरसे से जुड़ो, मदरसे से ताल्लुक रखो, अपने बच्चे को दीन सिखाओ। मुसलमानों खुद भी दीन सीखो, आप भी सीखो, बच्चों को भी सिखाओ, बेटियों को भी दीन सिखाओ। आपको पता नहीं है अभी पूरी दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है? हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां घर से भाग रही है, गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचा रही है, मुर्तद हो रही है। रोजाना हजारों लड़कियां, 2023-24 का रिपोर्ट है, 8 लाख लड़की, 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। मुसलमान की बच्ची मुर्तद हो गई सिर्फ दीन की कमी की वजह से। आपने उसे दीनी तालीम नहीं दिया, आपने उसे हदीस नहीं पढ़ाई, आपने उसे अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ाया, आपने उसे नमाजी नहीं बनाया,
यही वजह है कि दीन का इल्म ना होने की वजह से वो बच्ची भाग गई, वो बच्ची गैर के साथ में भाग गई, वो बच्ची दुनिया भी बर्बाद कर ली, आखिरत भी बर्बाद कर ली। एक लड़के से मैंने पूछा, ए हमारे हजरत भी आ गए माशाल्लाह, नारे तकबीर। शेख दौलत साहब 10,000 रुपए माशाल्लाह, लिखे लो, शेख दौलत साहब 10,000 रुपए। क्या कहने भाई। एक लड़के से नौजवान था, नौजवान लड़का था, पैंट पहना, टी शर्ट पहना, आ हा यहां तक बाल, अच्छा झुके तो बाल यहां, आप फिर बाल को पीछे करना है तो हाथ से नहीं, ऐसे मारता था, लगता पीछे उलट जाएगा। मैंने पूछा कि बाबू बाल बहुत अच्छा है, तुम खूबसूरत भी हो, दीन का कुछ इल्म है? बोला दीन का इल्म थोड़ा बहुत है। हमने कहा कि अच्छा ये बताओ गुस्ल में कितने फराइज हैं, यानी गुस्ल में फराइज कितने हैं? तो बोला कि फराइज हजरत नहीं समझे, फराइज किसको बोलता है? हमने कहा जरूरी कितनी चीजें हैं गुस्ल में? बोला कि ओ जरूरी 3 चीज। हमने कहा क्या क्या? बोला बाल्टी, तौलिया, साबुन। हाँ, हमने कहा कि नहीं, बात तो सही है, तुमने इसका मतलब ये है कि तुम कॉलेज का मुंह देखे हो, मदरसे का चेहरा नहीं देखे। काश अगर तुम दीनी तालीम से आरास्ता होते, अगर मदरसे से तुम्हारा पाला पड़ा होता और कुर्बान जाओ, तो आज तुम्हें मालूम होता कि गुस्ल में 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज कुल्ली करना, दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना, तीसरा फर्ज सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। और कुर्बान जाओ वजू में 4 फर्ज हैं, और चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना, पैर धोना। तो मैं मेरे बच्चों दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो, अल्लाह के कुरान पढ़ो। देखो अल्लाह के कुरान पढ़ो, फिर तुम्हें इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, जो बनना है बनो, हर इल्म सीखो, लेकिन सबसे पहले कुरान सीखो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान सीखो। ओ तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाल्लाह কতজন হলো আর কতজন হলো বলুন না। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये हमारे भाई साहब ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई आछेन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 टका 10,000। अच्छा इस सौदा को हम सस्ता करें इंशाल्लाह, लेकिन दुआ इंशाल्लाह वही होगी, दुआ वही रहेगी इंशाल्लाह। 500, 1000, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, कम से कम 500 रुपया। देखिए एक बच्चे का खर्चा महीना का खाना कम से कम मिनिमम 500 रुपया, मिनिमम 500 रुपया मान के चलिए। हालांकि होगा नहीं, अभी महंगाई का ज़माना है, 500 रुपया में एक बच्चा कैसे खाएगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बच्चे का खुराक की 500 रुपया। इंशाल्लाह कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाओ, 500 रुपया लेकर 500, 1000 रुपया इंशाल्लाह बच्चे के लिए। वाह बेटा वाह। की नाम MD अय्यूब अंसारी। देखिए इनका आपने की बाबा ना की हा দেখুন এনার চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছেন না भाई। अपने बेटे को लेकर आया और मेरे हाथों में ये 200 रुपये, शायद 180 रुपये, ये देकर इन्होंने कहा कि
হুজুর আপনি দোয়া করবেন আমার ছেলেটা হাফিজে কোরআন হয়ে যায়। तो एक शेर मैं सुना दूं, बोलो ना, सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ भाई, 5-10 आदमी तैयार हो। 500,000 रुपया, 500,000 रुपये देने वाला फोन पे আছে, স্ক্যানার আছে মজুদ মাশাআল্লাহ। এখানে স্ক্যানার আছে, আপনি স্ক্যান করতে পারেন মাশাআল্লাহ, ফোন পে করতে পারেন, গুগল পে করতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। 1500 টাকা আমি বেশি চাই না। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আপনি আপনার জন্য একটা রিকোয়েস্ট করব, মাদ্রাসার জন্য আমি বলছি, মেহমানে রসুলের জন্য আপনারাকে আমি বলছি इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। क्या नाम भाई? मोहम्मद जाबुल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जाबुल भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ, 10 आदमी तैयार हो जाओ भाई। भाई 10 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई 10 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 টাকা করে इंशाअल्लाह 10 आदमी तैयार हो जाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमी बेशी चाहिए ना, बेशी चाहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है? है पीछे से एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ, आजा 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 माशाअल्लाह आ जाओ। जो देने वाला है वो देगा माशाअल्लाह। है देखिए एक भाई मेरा और आ रहा माशाअल्लाह। 2 जन हो गए माशाअल्लाह। 1500 रुपये देने वाले। आ जाओ भाई तरतरे करो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। लिखिए ये तीसरे भाई भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालदा के नाम से आओ माशाअल्लाह। अपने वालदेन की सालो सबाब की नीयत से हमारे भाई ने 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके वालदेन के कब्र को नूर से भर दे अल्लाह। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला। क्या नाम भाई? अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई भाई एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह। आने आशुन 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 माशाअल्लाह। बाप के नाम अल्लाह इनके वालिद के दर्जात को बुलंद अता फरमाए माशाअल्लाह। आशुन भाई आशुन आशुन भाई 5 जन हो गेलो, 5 जन हो गेलो माशाअल्लाह। 5 जन हो गेलो, 5 जन और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5 जन और तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बाबार नाम है, अपना मार नाम है इंशाअल्लाह। हम दादा दादी है 6 जन हो गेलो माशाअल्लाह। कि नाम बेटा? माँ के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। है माँ के नाम। ए प्यारी माँ, एक मतलब एक शेर माँ के हवाले से बच्चा 1000 रुपये दिया है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौरे जी हमारी एक माशाअल्लाह
माशाल्लाह बहन ने दी, माशाल्लाह। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे। माशाल्लाह हमारे हजरत अपनी वालिदा के इसालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये, अल्लाह इनके भी दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 जन हो गए माशाल्लाह। बस अब 2 आदमी बचा हुआ है। बस मेरा इंशाल्लाह আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ। দুজন আর তৈয়ার হয়ে যান আপনার বাবা নামে আপনার মার নামে इंशाल्लाह। আমি देखते चाहिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 नंबर में कौन आ रहा है अपनी माँ के नंबर। 9वां नंबर पीछे से वो नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। ये देखिए 9 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 10वां भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिराजुल भाई, सिराजुल भाई 1000 रुपये 10 हो गए। 11 हो गए माशाल्लाह। 11 जन हो गए, 11 जन हो गए। हमको कितना चाहिए था, कितना चाहिए था 10, कितना हो गया 11। कहा 11 हुआ, फिर 15 पुराना होगा। हाँ बेनामी 1000 रुपया, बेनामी 1000 रुपया। हाँ, ये हमारे वो नाबीना है। 1000 रुपये उनके नाम से लिखिए। क्या नाम है? मुख्तारुल। भाई जनाब भाई मुख्तारुल है भाई माशाल्लाह 1000 टका। क्या नाम है? अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह उसे शिफाए कामिला, शिफाए जिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर अता फरमाते माशाल्लाह। माशाल्लाह बेनामी 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। देखें 14 जन हो गए, 14 जन हो गए माशाल्लाह। एक जन আর तैयार হয়ে যান माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 জন হয়ে যাবে। আমার বক্তব্যটা শেষ তাড়াতাড়ি করুন इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक जन अच्छा 15 होइएगा, 15-16 मत होइएगा, फिर 20 पुराना होगा। बस 15 इंशाल्लाह। एक जन আর तैयार हो जान इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 500 टका 1000 टका अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। देखो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी माँ जिंदा नहीं होगी, जिनका बाप जिंदा नहीं होगा, इस दुनिया में नहीं होगा, वो इंतकाल कर गए माशाल्लाह। 15 जन हो गए। सोनू अंसारी 1000 टका अल्हम्दुलिल्लाह। सोनू अंसारी 1000 टका लिखुन। 17, 18 आपका नाम 19 जन हो गए माशाल्लाह। नारे तकबीर। हम समझ गए इन लोग बैठने नहीं देगा माशाल्लाह। 20 जन हो जावे। देखो 20 जन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है क्या कहने भाई, क्या कहने। दादू मारा गई। अपना नाम क्या? ओ माशाल्लाह ये नौजवान दादू मारा गई छे माशाल्लाह। अल्लाह उन्हें कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह रोशन कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। है माशाल्लाह 21 जन हो गए, 21 जन हो गए। फिर हमारे 25 पढ़ाते हो गए। আমি ছাড়তে চাইছি কি করব বলুন তো। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আচ্ছা 25 जो হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। 4 জন আর তৈয়ার হয়ে যান ইনশাআল্লাহ। আমি বেশি চাই না, আপনাকে আগেও বলিয়েছি আমি বেশি চাই না। 500 টাকা 1000 টাকা 1500 2000 2500 আপনি 3000 দিতে পারেন, 5000 টাকা দিতে পারেন, 10000 20000 50,000 টাকা দিতে পারেন, আপনি 1 লাখ দিতে পারেন, আমি নিয়ে নেব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो भी देंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए आ गया माशाअल्लाह।
ए देखिए 22 जन हो गेलो। मौजू अपने बहन के नाम से 500 रुपया। ए मौजू मौजू साहब अपनी बहन के नाम पर 500 रुपये, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। 22 जन हो गेलो। बहुत सारे नौजवान हैं यहाँ पर, हमारे भाई हैं, उनमें एक मैं भी हूँ। मेरी माँ नहीं इस दुनिया में, बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, इस दुनिया से वो लोग चले गए। बहुत सारे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा। ये उनके लिए शेर है। मत पूछो मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। आहा, देखो माँ जो होती है ना, बेटा चाहे जैसा हो, बेटा चाहे जैसा हो, लेकिन कुर्बान जाओ, बेटा तावा का तल्ली हो, कलवा कुटकुट हो, अगर आप उसको कलवा बोल दिए तो आपकी खैरियत नहीं। मां की नजर में मां कहती है ये हमारा चांद है, बोले ना, ये हमारा चांद है, मेरा बेटा चांद है, सूरज है। ये मां की मोहब्बत बोलती है, ये मां की मोहब्बत बोलती है। कड़ाके की ठंड हो रही है, बच्चा पेशाब कर दिया, बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी, फिर बच्चा पेशाब कर दिया, माँ फिर बिस्तर बदल दी। कड़ाके की ठंड है और बिस्तर खत्म है, फिर बच्चा पेशाब कर दिया। जानते हो उस वक्त माँ क्या करती है? अब बिस्तर है नहीं, बच्चा पेशाब कर दिया है, खुद पेशाब में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। ये है माँ, ये है माँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे soता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। और कोई नौजवान, अरे माँ से मोहब्बत करने वाला, 3 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, बस 3 ही आदमी चाहिए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, जहाँ 23 को अल्लाह ने, 22 को अल्लाह ने चुना है, वहाँ मेरा अल्लाह 3 को भी चुनेगा इंशाल्लाह। हे देखिए नौजवान है, बैठ गया, अच्छा खड़ा भी नहीं हुआ डर से, खड़ा होने वाला था ये, बैठ गया, मतलब खतरा है खड़ा होने में। एक नौजवान मेरा भाई आ रहा है माशाल्लाह, ये देखिए, ये 3 हो गए, वह 23 हो गए, 24 25, 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाओ, खुश नसीब हो गए इंशाल्लाह। वो 2 आदमी खुश नसीब होगा, वो 2 आदमी खुश नसीब होगा इंशाल्लाह, जिसका नाम 24वें नंबर पे 25वें नंबर पे आ जाए इंशाल्लाह। जल्दी करो, तरातरी करो, हमारी माँ बहनों को पेंडाल में चले जाओ। क्या नाम बाबू? अपना नाम? अच्छा माशाल्लाह, मोहम्मद कालू बाबू, माँ के नाम से 1000 टका दिए छे। अल्लाह इनकी माँ के दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह उनकी माँ के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह 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 इसकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे माशाल्लाह। 2 जन और तैयार हो जाने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो इंशाल्लाह। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे,
हाँ, आज ना जेंटलमैन बने हो, आज ना जेंटलमैन बने हो, आज ना टी शर्ट पैंट शर्ट पहनकर हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा बने हो। उस पल को याद करो जब मां की गोद में थे, उस पल को याद करो। अभी तो आलम यह है, जैसे ही ब्याह हुआ, जैसे ही शादी हुई, मां को मां नहीं बोलेगा, सास को बोलेगा मम्मी। तो सास को मम्मी बोलेगा, मां को क्या बोलेगा? मम्मा। ताज्जुब वाली बात है। एक लड़का ससुराल गया, बीवी ससुराल में थी, तो बीवी को लाने के लिए लड़का गया, तो सोचा कुछ खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ लेकर जाएं। कुछ लेकर जाता ना भाई, अरे बोलो भाई, ससुराल जाए कुछ लेकर जाएगा ना। तो वो 150 रुपया का केला ले लिया, बोला केला सस्ता है, और 150 रुपया का केला खरीद के ससुराल चला गया। ससुराल में जाके केला दे दिया, खाना खाया, और बीवी को बोला कि चलो निकलते हैं। तो निकलने लगा, तो सास आते वक्त में दामाद को 100 रुपया हाथ में दिया कि बेटा बेटा राखे नो, रास्ता ते किचु खे नहीं भी। ये दामाद 100 रुपया लेके पॉकेट में रख लिया। जब वहां से कुछ दूर निकल गया तो अपनी बीवी से बोला, बताओ तुम्हारी माँ कितनी बखील है, कितनी कंजूस है, हम 150 रुपया का केला लेकर गए, वो 100 रुपया हमको दी। तो उसकी बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे जाने इंशाल्लाह एक झोन और बाकी है माशाल्लाह। एक झोन 25 नंबर पे एक आदमी और। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है। आ गया 25वां, नारे तकबीर। 1000 टका अकील अंसारी अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। अल्लाह इनके माँ बाप के गुनाहों को, ख़ताओं को, लग़्ज़िशों को माफ़ अता फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सारा मकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक आसान सौदा है। 10 रुपया है, 20 है, 50 है, 100 है, आपके हाथ में है। जो भी है इंशाअल्लाह अपने हाथ में लाकर हमारे हाथ में दे दीजिए। आपके लिए भी इंशाअल्लाह हम दुआ कर देंगे। कुछ लोग देना चाहते हैं इंशाअल्लाह 10, 20, 50, 100, 10, 20, 50, 100 जो देना चाहे इंशाअल्लाह अपने हाथ से लाकर दे दे। है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मुसलमान होगा, मुसलमान बखील हो, ऐसा नहीं होगा। मुसलमान बखील हो ही नहीं सकता है। जो मुसलमान होगा वह सखी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। আসুন তো দেখছি আমি চাইছি ইনশাআল্লাহ কতজন তৈয়ার হয়েছে ইনশাআল্লাহ 10 টাকা 20 টাকা 20 টাকা মাশাআল্লাহ।